ऐसे लोगों के लिए गुरुदेव क्या यह हाइकू राम बाण है, टिमटिमाते दीपक को भी देख, रात भा जाती। हारो मत, चाहे तुम्हारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसका सामना करो। एक बात गांठ में बांध के रखो, रात के बाद तो प्रभात होगा ही होगा। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, प्रभात तो होता ही है, क्योंकि रात शाश्वत नहीं है। तुम्हारे जीवन में चाहे कैसी विषमता हो, चाहे कितनी विकट परिस्थितियां हो, चाहे जैसी मुश्किल और मुसीबतें क्यों ना हो, मन में हताशा को हावी मत होने दो। हताश मत हो, प्रयास जारी रखो। आगे पीछे परिणाम जरूर आएगा। कहावत है, देर है अंधेर नहीं। देर हो जाए ये हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं। मैंने अपने जीवन में एक बार विफलता पाई तो कोई जरूरी नहीं दूसरी बार भी विफल हूं, और कदाचित दूसरी बार विफल हुआ तो यह भी जरूरी नहीं कि तीसरी बार विफल हूं, और तीसरी बार भी विफल हो जाए तो यह जरूरी नहीं कि मैं बार बार विफल हूं। 99 बार विफल होने वाला व्यक्ति भी 100वीं बार सफल हो सकता है। मुझे अपनी उम्मीद कभी नहीं खोनी है। अब और एक बार और एक बार और, अभी नहीं, चलो एक बार और फिर ट्राई करते हैं। जब तक मेरे पास अवसर और अनुकूलता है, मुझे अपने प्रयास नहीं छोड़ने। मुझे अपने प्रयास नहीं छोड़ने, प्रयास जारी रखने हैं, क्योंकि प्रयास ही परिणाम देता है। कोशिशों से ही कामयाबी होती है। यदि मैं कोशिश ही छोड़ दूंगा तो कामयाब कैसे होऊंगा? मन में ऐसे भाव जगाने चाहिए, उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए। हताशा को कभी हावी मत होने दो, बदलाव आएगा। कहते हैं एक दिन घूरे के भी दिन फिरते हैं, कहते हैं ना। तो जब घूरे के दिन फिर सकते हैं तो हमारे दिन भी फिरेंगे। ऐसे अनेक लोगों के जीवन में हमने देखा है, जिनके जीवन का एक दौर घोर मुश्किलों, मुसीबतों और परेशानियों से गुजरा, तो एक दौर ऐसा भी आया जिसने उन्हें शिखर पर बिठा दिया। ये तो खेल है कर्मचक्र का। कब किसका उत्थान हो जाए, कब किसका पतन हो जाए, कहा नहीं जा सकता। कब कौन आगे बढ़ जाए और कौन पिछड़ जाए, बताया नहीं जा सकता। लेकिन जो आगे बढ़ा है वो हमेशा के लिए आगे ही बढ़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और जो पिछड़ा है वो सदा के लिए पिछड़ा ही रहेगा, ऐसी कोई निश्चिंतता नहीं। पिछड़ने वाला आगे हो सकता है और आगे रहने वाला पिछड़ सकता है। ये आगे पीछे का खेल तो निरंतर चलता रहता है। इसको देखकर कभी घबराओ मत, जज्बाती बनो, आशावादी बनो। कहते हार भी जाओ मगर हिम्मत नहीं हारो। अपने हिम्मत को कभी तोड़ो मत, आशावादी बनकर के चलो। मेरा आज विफल है, कल मैं सफल होऊंगा। आज मैंने खोया है, कल मैं पाऊंगा। दुनिया में ऐसे अनेक लोग जिनने अपने जीवन में इसी आशा और उम्मीद के बदौलत उपलब्धियां अर्जित की है। महापुरुषों के जीवन के विषय में तो आपने खूब सुना, पर मैं अपने से जुड़े कुछ लोगों का प्रसंग आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जिसे देखकर आप भी प्रेरणा पा सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कर्म की मार झेलने की ताकत जिस मनुष्य के अंदर होती है, उसका पराक्रम कितना ऊंचा होता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो काफ़ी निकटता से जुड़े हुए। उस व्यक्ति का कारोबार, बेटे ने कारोबार शुरू किया। स्वयं वो नौकरी में थे और नौकरी के बाद बेटे ने कारोबार शुरू किया। अपना सारा पैसा बेटे को दे दिया। बेटे ने कारोबार शुरू किया, लेकिन उसे उसमें सफलता नहीं मिली। बेटा केवल यही सोचता था, पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसने सॉफ्टवेयर की एक कंपनी खोल दी। सॉफ्टवेयर की कंपनी ये सोच करके खोल दी कि अगर हमारी कंपनी जम जाएगी तो हम तो करोड़ों में खेलेंगे। उसने पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया, अपने पिता से कहा, काम किया, 30 लोगों का ऑफिस बना लिया उसने, ऑफिस का खर्चा। पिताजी ने भी सोचा चलो बेटा है, हौसला इसके अंदर आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसे तो कोई कंपनियां बनती नहीं और चलती नहीं, ये तो सब समर्थन लोगों का काम है। अपनी जमा पूंजी, सारी पूंजी उसमें उसने खपा दी। उम्मीद रहती थी कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, हमारे लिए ऑर्डर आने मिल शुरू हो जाएंगे, हमारी कंपनी चल पड़ेगी, धीरे 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 हमारी स्थिति ठीक बन जाएगी। लेकिन दिनों दिन जमा पूंजी पूरी चौपट हो गई। जमा पूंजी पूरी चौपट हो गई।
कुछ कर्ज भी चढ़ गया, कुछ कर्ज भी चढ़ गया, लेकिन उसकी कंपनी नहीं चल पाई, करोड़ों का नुकसान हो गया। बेटे के मन में इस बात को लेकर घोर हताशा छा गई। उसे लगा कि मैंने अपने कारण अपने पिता के बुढ़ापे को भी खराब कर दिया। वो डिप्रेशन में आ गया और आत्महत्या करने का मन बना लिया। आजकल तो सबसे ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन लोगों को यही लगता है, कुछ हो आत्महत्या कर लो। आत्महत्या करने का मन बना लिया। पिता को मालूम पड़ा, पिता ने जो बेटे को संबोधा वो एक कोई संत का संबोधन बन गया। वो बेटे के पास गया, बोला बेटा तो इतनी बात से हताश हो गया, कल अच्छा होगा इस आशा में तू आज तक जो बोलता गया वो मैं करता गया, अपनी जमा पूंजी लगाई और कुछ कर्जा भी चढ़ा लिया और तू जीवन से हार गया। अरे अभी तक ठीक नहीं है, सही कल अच्छा हो सकता है। और मरने में कोई सॉल्यूशन थोड़ी, 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। बेटा तू हताश मत हो और प्रयास कर। अभी मैं हूं, अभी हम पर थोड़ा कर्ज ही चढ़ा है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिकी है, हम पर थोड़ा कर्ज ही चढ़ा है, प्रॉपर्टी नहीं बिकी है, तो चिंता मत कर। और मुझे किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं है, सब कुछ बिक भी जाए तो भी मुझे पेंशन मिलेगी, मेरी जिंदगी चल जाएगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी हार मत, आगे बढ़। पिता ने बेटे को मोटिवेट किया, काम को आगे गति दी, अपनी एक प्रॉपर्टी भी बेच दी। इतने में भी अभी उसका काम नहीं चला। पिता ने कहा इस मुकाम से अब मैं नहीं लौटूंगा, ये एक दूसरी प्रॉपर्टी है, इसे भी बेच और काम में लग। उसने दूसरी प्रॉपर्टी को भी बेचा, काम में लगा, और उसके बाद जो उसका भाग्य खुला सो एकदम चमक गया। आज वो एक अच्छी कंपनी का मालिक हो गया है और उसके कई अच्छे काम होते हैं। अमेरिका में ऑफिस बना रखा है। किसके बदौलत? किसके बदौलत? आशा, उम्मीद। अगर उसके पिता ने धैर्य खो दिया होता, उनकी आशा और उम्मीद नहीं होती और बच्चे को मोटिवेट नहीं किया होता, तो धंधा तो गया सो गया, बेटा भी चला गया होता।